वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वो वहां पर केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पिछले दौरे के दौरान राज्य के विकास से जुड़े जिन प्रस्तावों पर केंद्र मंत्रियों ने सहमति दी थी, उनकी मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री एक बार फिर से पैरवी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री राज्य के विकास से संबंधित उन योजनाओं की स्वीकृति चाहते हैं जो राज्य की अवस्थापना और कल्याणकारी योजनाओं और विकास से जुड़ी हुई हैं। मुझे वहाँ पर जो सरकारी कामकाज है उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करनी है, जिसमें हमारे प्रदेश की कुछ योजनाएं जो जल्दी ही लागू होनी है, उन्हीं के लिए मैं निवेदन करने वहाँ जा रहा हूँ कि जिससे जल्दी से जल्दी उन योजनाओं के लिए यहाँ पर धन आवंटन हो जाए, जो प्रक्रिया चल रही है वो तेज़ी से हो जाए और जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतर जाए। और आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम योजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। 2 दिन के दौरे पर दिल्ली में रहेंगे वो, और ऐसे में जितने भी केंद्र मंत्री हैं उनसे राज्य के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। और हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, राष्ट्रपति से भी वो मिले थे राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर, और एक बार फिर से उन्हीं योजनाओं की स्वीकृति के लिए पैरवी के लिए वो वहां पर जाएंगे। दिल्ली में जितने भी तमाम केंद्र मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इनसे पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र मंत्रियों से मुलाकात की थी, और साथ ही उन्होंने केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की थी। जिस प्रकार से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है राज्य में, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, और केंद्र मंत्रियों से और केंद्र सरकार से सहायता के लिए कोशिश लगातार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 24 ऐसी योजनाएं हैं जिसके प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनकी मंजूरी के लिए आज वो वहां पर पहुंचे हैं। केंद्र मंत्रियों से मुलाकात कर इन योजनाओं को उनके सामने रखा जाएगा और इन पर स्वीकृति केंद्र मंत्रियों द्वारा मांगी जा रही है। सीएम धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, और ऐसे में वो केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद योजनाओं को उनके समक्ष रखेंगे। उन पर सहमति और मंजूरी के लिए वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तमाम योजनाओं के लेकर उस दौरान भी चर्चा की गई, और एक बार फिर से दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे केंद्र मंत्री पहले रह गए थे जिनसे की मुलाकात नहीं हो पाई थी योजनाओं को लेकर, और एक बार फिर से दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। योजनाओं को उनके सामने रखा जाएगा ताकि स्वीकृति केंद्र सरकार की ओर से मिल जाए और राज्य के विकास में आ रही बाधाओं को खत्म किया जाए। हालांकि बाढ़ जैसे जो हालात लगातार राज्य में बनते जा रहे हैं, उसको भी खत्म करने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज तत्परता से कार्य करते नजर आ रहे हैं, और बाढ़ से जितने भी जुड़े योजनाएं हैं उसको लेकर वो जल शक्ति मंत्री से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुलाकात की थी। जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति लगातार बनती जा रही है, तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उसके निजात के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से। ज्ञानेंद्र, जिस प्रकार से ये खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के निकल चुके हैं। 3 बजे वो उत्तराखंड सदन दिल्ली पहुंचेंगे, और ऐसे में आज शाम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक जो समय है वो जो मांगा गया था उसका निर्धारण जो है लगभग पूरा हो चुका है, और ऐसे में उम्मीद है कि आज शाम भी वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो पिछला जो दौरा रहा उसमें गृह मंत्री के अलावा कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात रही
राज्य से संबंधित कई योजनाओं को लेकर जो चर्चा हुई थी, अब जाके उसमें जो मंजूरी की उम्मीद जो है वो जगी है। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही कि कई सारी योजनाओं की जो मंजूरी है वो लेनी बाकी है प्रदेश के अंदर, और उसी के सिलसिले में उनका ये दौरा है खास तौर पे। और ऐसे में 12 तारीख की वापसी होगी। इस दौरान कई मंत्रियों से मुलाकात होगी। पिछली बार की अगर हम देखें तो कई मंत्रियों से जो मुलाकात है वो नहीं हो पाया था, और ऐसे में अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंच रहे हैं और वहां जिस तरीके से कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, ये चुनावी साल है क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव है। इसके ठीक पहले सरकार की ये कोशिश है कि जो उत्तराखंड के अंदर कई प्रकार की जो योजनाएं हैं काफी लंबे समय से जो बाधित चल रही हैं, कई ऐसे कारण होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से जो कहीं ना कहीं अवरुद्ध पैदा करते हैं, जिनकी शुरुआत नहीं हो सकती है। उन योजनाओं की शुरुआत को लेके सरकार की मंशा है और ऐसे में वो लगातार इसको लेके कोशिश भी कर रहे हैं, और ये दौरा इसी के मद्देनजर देखा भी जा रहा है। खासतौर पे सरकार की ये कोशिश है कि रोजगार के जो संसाधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए, दूसरी तरफ पलायन को रोका जाए उत्तराखंड के अंदर। यही वजह है कि युवा मुख्यमंत्री युवाओं से ज़्यादा इस दौरान जो है वो संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस प्रकार की योजनाओं को भी कहीं ना कहीं वो लेके कहीं ना कहीं गति देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि प्रदेश के अंदर विकास को गति मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। और अब जिस तरीके से कई योजनाएं हैं, अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या फिर अन्य योजनाएं हैं जो प्रदेश के अंदर गतिमान हैं, उनके फंड को लेके भी उन मंत्रियों से बातचीत होगी ताकि वो योजनाएं समय रहते पूरा हो सके। क्योंकि हमने देखा है कोरोना की वजह से जिस तरीके से जो योजनाएं हैं काफ़ी बाधित हुई हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या फिर नमामि गंगे से संबंधित हो या फिर अन्य योजनाएं हो जो प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं। और जिस तरीके से समय समय पर इन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी होती रहती है, प्रधानमंत्री भी लगातार इन योजनाओं को लेकर बातचीत करते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो 4 धाम हैं, चाहे वो केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो या बद्रीनाथ को स्मार्ट बनाने की बात हो, उसको लेके भी काम चल रहा है। ऐसे में समय समय पे मंत्रियों से जो मुलाकात होती है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो ऐसे में इनको भी गति देने की और इनके सामने जो दिक्कतें आती हैं उसको दूर करने को लेके लगातार बातचीत होती रहती है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस प्रकार से सरकार जो है अपने तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि राज्य के विकास के लिए तमाम योजनाओं को स्वीकृति मिले, ऐसे में 24 ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर आज राज्य सरकार केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करेगी ताकि उस पर स्वीकृति बने और राज्य का विकास हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देवस्थानम बोर्ड का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते विरोध के बीच सीएम धामी ने कहा है कि देवस्थानम पर सरकार का रुख स्पष्ट है, सरकार सभी के विचार सुनने के उसका हल निकालेगी, जिसको लेकर हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक बोर्ड का काम रोका जा रहा है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो 4 धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं उसको।